तो जनाब अभी हमने आपको ही बताया था कि आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंटिंग अफसर जीते हुए आरजेडी कैंडिडेट को उनका सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। उस पर अपडेट आ गया है। अभी अभी जस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लाइव में बस उठकर अभी देख कर उठ ही रहा हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा दिया है कि 146 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जीते हुए कैंडिडेट को घोषित कर दिया है और 97 सीटों पर अभी सिर्फ ट्रेंड्स हैं। मतलब ये सही तरीके से मतलब ये कंफर्मली नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। इस पर एक अपडेट ये भी है कि मनोज झा साहब ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने माथे पर ये कलंक ना ले, अभी नहीं तो 1 घंटे के बाद राजद बहुमत छू ही लेगा। और उसके बाद अभी आरोप लगाया गया है, हिलसा विधानसभा पे कहा गया कि आरजेडी के प्रत्याशी को कहा गया कि आप 503 सीट से आप जीत गए हैं और कुछ देर बाद कहा गया कि आप हार गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी आकर ये क्लियर किया है कि सिर्फ 147 सीटों पर जीते हुए कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया है और 97 सीट पर अभी ट्रेंड आ रहे हैं। मतलब कि ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा। एक वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है, एएनआई ने जस्ट ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन हैज नेवर वर्कड अंडर एनीबॉडीज प्रेशर, ऑल ऑफिशियल्स एंड मशीनरी आर वर्किंग सिंसियरली फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स 2020। उमेश सिन्हा साहब ने ये कहा है कि हम कभी भी किसी के दबाव के अंदर काम नहीं करते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है वो घोषित किया जाए। एएनआई का ही ट्वीट है, आरजेडी के सपोर्टर्स बाहर जाकर चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके जो मतलब प्रत्याशी हैं जो जीत चुके हैं उनके साथ धांधली की जा रही है और जानबूझकर नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के कहने पर काउंटिंग ऑफिसर आरजेडी के जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से जस्टिस लेकर रहेंगे, हमारे साथ धांधली हो रही है। जानबूझकर नीतीश जी के आदेश पर पुलिस प्रशासन और डीएम के अधिकारी जो कड़ा मुकाबला है, जो नजदीकी मुकाबला है, उसमें महागठबंधन को रोकने की कोशिश की जा रही है। पिछले खबर में हमने आपको बताया था कि आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 119 विधानसभा क्षेत्र का नाम ट्वीट किया गया और यह कहा गया कि वो दावा कर रहे हैं कि 119 महागठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके हैं। लेकिन वहां पर आदेश आ गया है कि महागठबंधन को आपको 105 से 110 सीट पर रोक देना है, ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना हो सके कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सके। महागठबंधन अगर 119 सीट जीतती है तो एआईएमआईएम जो 1 सीट पर जीत चुकी है और 4 सीट पर आगे चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के साथ मिलकर तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे और इसीलिए 105 से 110 सीट पर रोकने का यह प्लान है। किसका प्लान? राजद के अनुसार सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी का। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। अंत में आपको हम फिर इत्तला कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उमेश सिन्हा जी अभी लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि हम किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक 146 सीट पर हमने रिजल्ट घोषित किए हैं और 97 सीट के अभी सिर्फ ट्रेंड आ रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 11 बजे तक पूरा ये मामला साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसको कितना सीट आ रहा है। लेकिन आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से न्याय लेकर रहेंगे। आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद की, ऐसा कलंक नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।